देखिए अभिषेक जी, अभी तक का जो मामला है और ये जो गुमशुदगी का मामला है, तो ये तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप उनके ही प्रवक्ता से पूछिए, वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। अब क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ हो सकता है पर्सनल प्रॉब्लम हो। और रह गई बात नेतृत्व की, चुनाव थे उस समय भी, अभी भी चल रहा है। राजनीतिक पहलू में जो भी राजनीतिक चल रहे हैं, परिदृश्य है, उसमें हम लोग साथ में हैं। और ये हमारा महागठबंधन यहाँ आरजेडी के साथ भी है, सीपीआई भी है, सीपीएम है, सीपीआई एमएल है, लगभग 7-6 लोग हैं अलायंस में। सब लोग का अपना एक नेतृत्व था और अपने स्तर से जो राजनीतिक में चुनाव में होते हैं, जिस तरह से बीजेपी का था उसी तरह का था। वैसे इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि जहां नेतृत्व की बात है। और हमने तो स्वीकार कर लिया जो हमारे नेतृत्व ने। जी, कांग्रेस को अटपटा लगा कि गठबंधन में हमने जिसको सीएम का फेस घोषित किया वो चुनाव के बाद से बिल्कुल बोल नहीं रहे, चुनाव को लेकर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, परिणाम को लेकर जनता को कोई संदेश नहीं दे रहे। कांग्रेस को भी कुछ तो फील हुआ होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में देखिए, किसी की मजबूरी कुछ भी हो सकती है, कुछ अर्जेंट काम हो सकता है, वो जा सकते हैं। अब देश के प्रधानमंत्री ही चले जाते 20 सदन में, वो बात ही अलग है। वो अगर चर्चा करेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो राजनीतिक रूप से, अगर उसको हम लोग, ऐसा तो कुछ है नहीं कि उसमें रहना इम्पोर्टेंस है। और ये एक क्या उसको बोलते हैं, प्रोपेगेंडा है। और जिस तरह की राजनीति अब तो हो रही है, आप देख रहे हैं लगातार चीजों को चर्चाएं चल रही है। और इसमें कहीं भी इस तरह की कोई बात नहीं है। अभी पिछले साल के लोकसभा चुनाव की आपको उदाहरण देता हूं भाई। बीजेपी जो बहुमत से काफी ज्यादा 303 सीटें पिछले बार जीती थी, इस बार बीजेपी की सीटें बहुमत से नीचे आ गई, 240 पर बीजेपी सिमट गई। उसके बावजूद प्रधानमंत्री, जैसे ही परिणाम आया, प्रधानमंत्री की तरफ, बीजेपी की तरफ से अनाउंसमेंट हो गया कि प्रधानमंत्री आज कार्यालय में आएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जबकि बीजेपी को पता था कि प्रधानमंत्री के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, फिर भी 60-63 सीटें घट गई हैं पिछली बार से, बहुमत से भी नीचे आ गई थी बीजेपी। तो हमने तो आपको पहले भी कहा कि अगर तेजस्वी जी का बात है तो आप तेजस्वी के प्रवक्ता जो है आरजेडी के, वो मैंने तो कहा, मैंने ये नहीं कहा कि आप तेजस्वी यादव का पक्ष रखें, मैंने कहा कि आप सहयोगी के नाते जिनको आपने सीएम फेस घोषित किया, क्या आपके मन में होता है कि उनको आना चाहिए था मीडिया के सामने? नहीं, देखिए, राजनीतिक आपको पहले भी बोले कि उनकी क्या मजबूरी रही है। ऐसा कहीं भी संवैधानिक रूप से ये नहीं है कि उसमें रहना है, आपको उपस्थिति है। हाँ, उनकी कुछ बात होगी, कुछ कारण होंगे, वो गए होंगे कुछ। ठीक, धीरज जी की बात पर अभिषेक जी, एक चीज हम इतना ही कहना चाह रहे थे कि जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं, तो इनका जो नारा था, आप नारा का उनको सुन लीजिए। और अभी लगातार जिस तरह से दलितों पे अत्याचार हो रहा है, ये दूसरे के बंगले झांक रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि दूसरे का दिख रहा है। इनको जब सरकार में मिली है तो ये काम करने के लिए मिली है कि ये दूसरे के घर में क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। दूसरी चीज, आप बात कर रहे थे नेतृत्व और सरकार की, जो बातें चल रही है बिहार में, बिहार सरकार का जो काम है उसकी समीक्षा, और जो रोजगार के लिए बातें कहा था, जो प्लान के लिए बातें कह रहे थे, उस पर चर्चा नहीं है। बात चर्चा हो रही कि हाँ, विपक्ष के नेता कहाँ है। ठीक है, आपकी बात सही है, चर्चा होनी चाहिए। चर्चा ये भी होनी चाहिए कि इन्होंने जितनी समीक्षाएं की और जी घोषणाएं की, उसका क्या अनुपात रहा और अभी तक का क्या रिजल्ट रहा। चलिए, हम अभी नई सरकार बनी है तो 6 महीना साल भर के लिए इनको मिल गया। आप ये बताइए ना कि वो दलित का जो घर टूट रहा था, तब आप कहाँ थे? आप वो जो दलित रो रहा है, जिससे 10,000 रुपये वसूले जा रहे हैं, और जो मुजफ्फरपुर में जिनकी आत्महत्या कर लिया, आप कहाँ हैं? उस पर बात करिए ना। आप उस पे बात क्यों नहीं करते? सरकार बन गया तो इसका मतलब क्या, आपकी दायित्व खत्म हो गया? अब बात कर रहे थे जो बीजेपी के हमारे प्रवक्ता महोदय बंगले झांकने की बात कर रहे हैं, तो जिनका परिवार ही नहीं है वो क्या बोलेंगे? जिनके परिवार है वही बात कर सकता है। परिवार क्या होता है, परिवार का इंपॉर्टेंस क्या होता है। और रह गई बात, ठीक है पंकज जी, हाँ ठीक है पंकज जी मैं समझ गया आपकी बात को। एक बार धीरज जी अब अपनी बात पूरी कर लें। ठीक है पंकज जी, एक बार बताइए, क्योंकि मैंने शिवानंद तिवारी का खासतौर पर जिक्र किया है, क्योंकि आपको सिर्फ लगे कि ये विरोधियों की ही बात कर रहे हैं कि बीजेपी क्या कह रही है, जेडीयू क्या कह रही है, तो मैंने शिवानंद तिवारी का कहा। तमाम कांग्रेस के लीडर्स जो हैं वो भी शिवानंद तिवारी के साथ बहुत लंबे समय से राजनीति को देखते रहे होंगे। तो भाई शिवानंद तिवारी के अनुभव को लेकर, उनकी सीनियरिटी को लेकर तो कोई सवाल है नहीं। वो अगर ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मैदान छोड़ गए, तो ये तो मायने हैं ना इन शब्दों के कि भाई तुम 2 दिन भी नहीं टिक पाए, इतना मतलब तुम्हें हार लग गई कि तुम 2 दिन में गायब हो गए।
देखिए अभिषेक जी वो गार्जियन है, अब उस हिसाब से वो उन्होंने अपनी बातें रखी है। लगातार चीज़ों पे जो चल रहा था चर्चा उसी पे बात कर रहे थे वो, और उसको लेकर उन्होंने उनको एक बुजुर्ग के नाते उन्होंने कहा, उसमें कहीं कोई बात नहीं। बात ये हो रही थी लगातार कि भाई जब भी सरकार की बात आती है तो जिस तरह से विपक्ष का रोल है वो रोल को लेके इन लोग लगातार तेजस्वी जी को या बातें हो रही थी, आप कांग्रेस के बारे में बोल रहे थे वो, तो बिहार सरकार को अभी जैसे कहते हैं ना कि हनीमून पीरियड है, तो लोगों को लगता है कि चलिए आपको ठीक है अभी सरकार बनी है, बहुत सारे सवाल इनसे नहीं होने चाहिए क्योंकि उनको भी मौका देना चाहिए। लगातार आप देखिए जिस तरह का इनका क्रियाकलाप रहा है, इनके जो होम मिनिस्टर लगातार 7-8 घोषणाएं हुई, उसके बाद लगातार इनकी बातें हो रही थी, और इसी बीच में नीतीश जी का वो आया है वीडियो क्लिप। ये नीतीश जी वाली तो बात थोड़ी बहुत सही, चलिए सही है। यूपी के मिनिस्टर जो बीजेपी से हैं वो क्या उन्होंने कहा है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, और उन्होंने बड़ा मतलब बेहद लहजे में मतलब वो उनकी आज मतलब कहते हैं ना आरएसएस कल्चर, बीजेपी का कल्चर वो दर्शाता है, वो दिखाता है कि उनके जो बात है, उनके तंज है, वो किस तरह की बातें करते हैं और क्या मानसिकता है और कैसी सोच के लोग हैं ये। और रह गई अभी बात हो रही थी कि बिहार में अभी इनके जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, आप अभी परिवारवाद बहुत सारी चीजों पे चर्चा करते हैं, उस पर भी चर्चा होना चाहिए कि ये उठा के ले गए हैं। और उनकी जो अभी बात हो रही थी एजुकेशन को लेके, उस पर भी चर्चा होना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्या एजुकेशन है। और उसके लगातार पहले भी 2-3 अध्यक्ष बने हैं, तड़ीपार बने, उससे पहले बंगारू लक्ष्मण जी थे, उस पर भी बात होनी चाहिए। देखिए बिहार को लेके तो चर्चा चल रहा है नीतीश जी का, ये तो पिछलगुआ है, पीछे पीछे घूमते हैं। अभी परेड में भी ये पीछे थे, नीतीश जी ने तो इनको बुलाया नहीं। इनके अंदर क्या क्या चल रहा है बिहार की जनता को नहीं पता है क्या? इनके अंदर ही खाने में कितनी तनाव है और कितनी बातें हो रही है वो सबको पता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी बीजेपी की राष्ट्रीय मीटिंग थी, दोनों लोग नेता नहीं गए, नीतीश जी भी नहीं गए, उधर नायडू भी नहीं गए। अरे सबको पता है, ज्यादा कलई खोल रहा है आपकी, तो अगर बैठिएगा तो हमको ही पता है बहुत सारी चीजें बातें होती है। तो ऐसा नहीं है कि हम चुप हैं, तो सरकार को भी मौका मिला है, अभी सरकार बनी है, काम करने दीजिए, हम लोग भी आएंगे सड़कों पे और जवाब भी मांगेंगे आपसे। अभी 6 महीने का मौका मिला है, 6 महीने बाद हम सवाल उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सवाल 6 महीने बाद ही उठाएंगे। बहुत सारी चीजों को लेकर आज भी, जैसे अभी डॉक्टर संजय ने बताया ना कि कुछ घटनाएं मुजफ्फरपुर की हुई, तो वहां तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उन घटनाओं के लिए 6 महीने का इंतजार थोड़ी ना करना है, वो तो आज भी आप सवाल उठा सकते हैं। इसके लिए कम से कम नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष में हर नेता की अपनी भूमिका है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो सदन में है उसकी भूमिका तो महत्वपूर्ण है ना भाई। जी वही चीज बात हो रही है ना कि जो सरकार पे काम हो रहा है, लगातार चीजें चर्चा हो रही है, और भी जो है उन्होंने इनसे पहले भी जो हमारे नेता है वो उन्होंने भी बात रखी है। तो लीडरशिप का ऐसा नहीं कि विधानसभा में नहीं है। चलिए मयंक मौली जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मयंक मौली जी जवाब देंगे। जी मयंक जी बताइए। जी इनका बड़ा लंबा हमने अभिभाषण सुना, विगत 2 बार इनको आपने मौके दिए, खैर हमें नहीं दिया, कोई बात नहीं। अब मैं इनके पिछले वाले वक्तव्य से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। इन्होंने कहा था कि जिसके पास परिवार होता है वही परिवार से मिलने और छुट्टियां मनाने जाता है। तो मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी जी का कौन सा परिवार बैंकॉक में रहता है जो हर क्वार्टर वो वहां जाते हैं अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने? या तो उस परिवार का नाम सार्वजनिक कर दीजिए, और नहीं तो फिर ये कहिए बीच चुनाव से उठ के क्या ऐसी मजबूरियां होती हैं कि कभी स्कॉटलैंड तो कभी बैंकॉक हालांकि स्थायी है उनका, जहां वो जाके सो कॉल्ड रिजुविनेट होकर के आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बेटी के तौर पे एक महिला जो पासमानदा समाज से आती है, उसका कहिए, उसको उन्होंने जिस तरीके से कहिए कि उसको दिखाया कि हाँ भैया ये लड़की बच्ची आई है, इसका चेहरा जो है पूरे कहिए एक समाज में एक उसके पोस्टर गर्ल की तरह दिखना चाहिए कि वो बच्ची कहां से कहां पहुंची, तो उसको आप दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात जो बाकी का, तो राहुल गांधी जी जो सो कॉल्ड प्रौढ़ हैं, 55 साल के आसपास की उम्र है, आप उनकी बहन भी ठीक ठाक शायद उम्र में आती है, बीच कहिए बीच पब्लिक मीटिंग में कहिए कौन सा 50-55 साल का भारतीय संस्कृति का भाई अपनी बहन के गाल पे चुम्बन देता होगा? ये एक मिनट बेहुदा कौन है? अभी खोल रहा हूँ बेहुदा। अरे बेहुदे, ओए अभी चुप हो जाओ, अभी और खोलूंगा पोल तुम्हारी। कहाँ जाता है राहुल गांधी? बैंकॉक क्यों जाते हैं? राहुल गांधी बैंकॉक क्यों जाते हैं? और अशोक गहलोत, एक
ये बेहुदी बातें मत करिए। बेहुदे चुप हो जाओ। अशोक गहलोत का नंगापन भी देखा है, राहुल गांधी का नंगापन भी दुनिया जानती है। मुंह मत खुलवाना मेरा, मुंह नहीं खुलवाना, कोई माफी नहीं मांगी जाएगी। तुम्हारी नजर गंदी है, तुम्हारे नेता की नजर गंदी है, तुम्हारी नजर गंदी है, गंदे हो आदमी हो। पिता तुल्य व्यक्ति के ऊपर तुम आक्षेप लगाते हो, शर्म आती है तुमको? नीतीश कुमार पिता तुल्य व्यक्ति है, उनपे आक्षेप लगाते हो, गलत बातें करते हो तुम। तुम्हारा नेता बैंकॉक जाके रंगरलिया मनाता है, जिसको देश से कोई मतलब नहीं है। तुम आते हो जवाब देने के लिए, जवाब मांगने आते हो। बता रहे हैं माताएं बहनें, माताओं बहनों की बात करते हो। आप बहनों की बात तुम करोगे? जो 50 साल का आदमी अपनी बहन को बीच चौराहे चुम्बन लेता है, ये कौन सी भारतीय संस्कृति है भाई? इटली में होता होगा, इटली में होता होगा, भारत में ये स्वीकार्य नहीं है। इटली में होता होगा, इटली में, बिहार में स्वीकार्य नहीं है। ये बेहुदापन है कि नहीं है? ओए बेहुदे, ओए बेहुदे आदमी, ओए बेहुदे आदमी, ओए एक नंबर, ओए बेहुदे इंसान। मेरा दायित्व है। मयंक जी, पंकज जी, मयंक जी, मयंक जी, मयंक जी और पंकज जी, पंकज जी, मयंक जी प्लीज। पहली बात तो ये है कि देखिए, हालांकि मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा था कि नीतीश जी ने क्या किया या गहलोत जी ने क्या किया, लेकिन हाँ, ये मैं जरूर एक बात बता रहा हूं कि वो वीडियो मेरे पास भी है जिसमें अशोक गहलोत का भी एक वीडियो है।